ओम शांति। बाबा की 22/6/71 की अव्यक्त मुरली। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं उनकी निशानी क्या होगी? शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं आपकी अपनी दिनचर्या में शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं। कोई 3री मंजिल पे, कोई 50वीं मंजिल पे, कोई 45 पे। अगर कोई निजी वर्क करना हो तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा ना। तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं ना। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? समझ में आई बाबा की बात? तुम्हारा घर भी तो परम धाम ही है ना। इस कर्म क्षेत्र पर तो तुम पाठ बजाने के लिए आए हो ना। कर्म स्थान तो तुम्हारा घर तो रहने का ऊपर है। कितने सरल तरीके से बाबा एक एक चीज बताते हैं। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्प काल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति तो वही है ना। फिर कितना भी कार्य करेंगे लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। ये स्मृति ही समर्थी दिलाती। समर्थी माना ताकत दिलाती है, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम। कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसकी जितनी अंदर आपकी इमेजिन होगी, जितना आपने संकल्प रच रखा होगा, जिस स्वरूप से जिस स्थिति से आप देख रहे हो उसी स्थिति से कर्म प्रैक्टिकल में कर पाते हैं ना। समर्थी अर्थात शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा? सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये पोजीशन सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। मान लो आप जिस घर में रहते हो और आपको मालूम है ये घर, ये प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर मेरा अधिकार है। अगर आपको कोई आके कह देता है, आपको पता है ये सारा सब कुछ तुम्हारी सासू माँ ने या तुम्हारे फलाने व्यक्ति ने ये किसी और को दे दिया है ना, आप फट से क्या कहेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और आपके नाम है बाकायदा, तो आप फट से क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को उन्होंने साइन ही नहीं लिए, मेरे सामने कोई बात भी नहीं हुई है, मैं नहीं मानती, ऐसे नहीं हो सकता। होता है कि नहीं होता है? फिर आप क्या करेंगे? उसकी खोजबीन करेंगे कि ऐसे सुनने में आया था, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मानता भी, मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती। तो बाबा हमें इतना ऊंचा श्रेष्ठ सम्मान रोज देते हैं, इतनी ऊंची शक्तियाँ रोज हमें वर्षे के रूप में देते हैं। अगर हमें थोड़ा भी कोई कह देता है तो फट से ऐसे कैसे, ऐसे भी हो सकता, हो जाता होगा। अच्छा ब्रह्मा कुमारियाँ तो अच्छा ऐसा होता है क्या? फट से हम कैसे डाउट में आ जाते हैं? तो वो बाबा कह रहे हैं, तो अपने को सपूत समझते हो। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हो। कोई ने कहा सपूत है, कोई ने कहा बन रहे। सपूत बन रहे हो या सबूत दे रहे हो? दो बातें हैं। सपूत हो, सपूत बन के सबूत दे रहे हो, या सपूत बन रहे हो और दे रहे हो। बाबा के सामने जो बैठे हैं वो कह रहे दोनों। अगर सपूत नहीं हो तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? मैं बन रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सोच तो रही हूँ। बाबा कहते अगर यही करते रहे तो जो बाबा ने आपको दिया उसका प्रैक्टिकल कब करके दिखाएंगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। सपूत हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते क्या? सरेंडर हुए हो तो सरेंडर भी अभी होना है क्या? तो सरेंडर होना सपूत पाना नहीं है क्या? समझा? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, जो बाबा ने हमें आज्ञाएं दी, जो श्रीमत दी, बाबा कहते हैं उन आज्ञाओं के प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझ कर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। उनको ही सपूत कहेंगे ना। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। ज़्यादा ही किसी बात को सोचने लगते हैं उसका रूप ही बदल जाता है। जैसे पेपर के समय पेपर करने की बजाय अगर क्वेश्चन की सोच में चले जाते तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और वहाँ पेपर सामने रखा है, प्रश्न सामने रखा है, ये प्रश्न क्यों आया, कैसे आया, इसको तो नहीं आना। अगर ये सोचेंगे तो
उस समय तो उत्तर ढूंढना होता है ना, ये प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना है। बाबा समझते हैं सपूत बच्चे हैं, तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं, बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वो भी हरेक यथाशक्ति दिखा रहे और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। बाबा को निश्चय है ये बच्चे कमाल करके दिखाएंगे, तभी तो हमें कहाँ से ढूंढ कर ले आया। लेकिन हमने बाप को बाप कहा तो भी हमारे निश्चय में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे जाती है। तो बाबा कहते इसलिए हर कार्य में विजय हो ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे, बाबा पूछ रहा है। तो बाबा के सामने बैठे बाबा ने पूछा 2 वर्ष 3 वर्ष कितने वर्ष लगेंगे? 2-3 वर्ष तो स्वप्न में कभी सोच भी नहीं सकते, सोच में भी मत लाना। क्या कहना चाहिए? जो कुछ करना है वो अभी कर लो, जो करना है वो अभी कर लो। जो तीव्र पुरुषार्थी है ना, उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वह सदैव अभी, ये नहीं सोचेंगे कल कर लेंगे। कईयों को हम काम बताएं ना, सेवा बताएंगे, कल कर ले, कल कर ले, कल ही नहीं आता। सोचते रहते कल से पुरुषार्थ करेंगे, कल से अमृत वेला करेंगे, कल से मुरली क्लास करेंगे, कल से ये सेवा करेंगे, कल से ये नियम धारण करेंगे। बाबा कहता उनका कल तो कभी आता ही नहीं। तो सिर्फ अभी कहेंगे, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। ये है तीव्र पुरुषार्थ। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होगी। क्या पूछो? तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि जो भी बात कमजोरी व कमी दिखाई दे उसको अभी अभी खत्म कर दो। आपकी नोटिस में बात आ गई है, मेरी ये कमी है, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ये कमी है, इसके कारण बाबा के दिल पर नहीं चढ़ पा रही हूँ, ये कमी है, इसके कारण मुझे खुशी नहीं मिल पा रही है, ये कमी है, इसके कारण मैं शांति का अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। तो उस कमी को क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको कांटा लग गया है, आप चल नहीं पा रहे, तो आप कांटे को कितने दिन तक लेके चलोगे? निकालोगे कि नहीं? तो कमियों को तो हम लेके घूमते रहते हैं, हमारा कल ही नहीं आता। तो वो बाबा कह रहे हैं कोई साधारण कार्य जो भी कमी आती है उस दिखाई दे उसको अभी अभी खत्म कर दे। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी भी दिखाई दे। समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है ना, उसके स्वरूप बनते जाओ। ये नहीं सुना अनसुना करो। जो बाबा ने जिस समय जो बात कही है उस बात को प्रैक्टिकल करते जाओ।
शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप में लाओ, तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है ना, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, वह स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन की बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी बहुत सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वह स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी उस स्वरूप का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान वरदार कहते हैं। सभी अपने को फरमान वरदार समझते हो क्या? जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है? जो फरमान पर चलते हैं, है ना। कई भाई बहन आते हैं जो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, वो आपको मिलेंगे, फिर पूछेंगे, अच्छा आप भी जाते हो ब्रह्मा कुमारी आज? हाँ, मैं भी पहले बहुत जाती थी। अच्छा, फिर आपने क्यों छोड़ा? हमें तो कोई ज़्यादा कोई सुख शांति का अनुभव हुआ कोई नहीं, है ना। कहते अच्छा आपको हुआ? आप क्या कहेंगे? कोशिश तो कर रहे हो तो रही। अब क्यों नहीं हो रही है, उसका लॉजिक क्या है? आपने श्रीमत पालन की, आपने मर्यादाएं पालन की, जैसे भगवान ने कहा वो संसार तुम चले। डॉक्टर के पास जाते रहे, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई के साथ परहेज बताया, है ना। हमने क्या किया? दवाई तो खाते रहे और परहेज किया नहीं। डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाना शर्तिया तुम परहेज करोगे ना तुम ठीक हो जाओगे। अब हमने परहेज तो किया नहीं, हम ठीक हुए नहीं, खराब कौन हो गया? हाँ, खराब कौन हो गया? डॉक्टर। अब गलती कहाँ थी? तो वही बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा के फरमान पर चलो, श्रीमत पर चलो, सपूत बनो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जिस लक्ष्य से इस बाबा के बच्चे बने हो तुम्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो वो बाबा कह रहे चेक करो। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है क्या? पूछो। अब ये नहीं आज कर लिया कल नहीं किया। तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्यूरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो ना कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्र व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान वरदार बने हो पूछो। ऐसे फरमान वरदार बने हो पूछो। सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना? निरंतर योगी भी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का
टच होता है तो भी संपूर्ण प्यूरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव तो नहीं समझते हैं। मान लो आप प्याज नहीं खाते, आप मांस मदिरा नहीं खाते हो, है ना, किसी अशुद्ध चीज को नहीं खाते हो, आपने व्रत रखा है कि मेरी किसी चीज को भी टच मत करना। सामने वाले ने खाया नहीं है, आपका बनाया भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके बने हुए को हाथ लगा लिया, क्या कहेंगे उसको? खा लेंगे? हाँ, क्या समझेंगे कि तुमने मेरी चीज को अशुद्ध कर दिया। तो बाबा कहते अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे क्या? फलाना कह रहा था इसलिए मैंने सुन लिया था, फलाना कह रहा था इसलिए क्या करें, मैंने भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला दी थी, मैंने नेगेटिव बात करी नहीं थी लेकिन नेगेटिव सुन ही लिया था। तो वो बाबा कह रहे हैं, कहा जाता है अगर कोई देखता भी है ना अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। क्या सुना? समझ गए ना? अगर कोई ने अकर्तव्य, बाबा की श्रीमत के बिना कोई कर्तव्य किया, अगर हमने उसको देख भी लिया ना तो भी अकर्तव्य की लिस्ट में आएगा। समझ में आए? तो देखने का भी असर हो जाता है, इसको उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण प्यूरिटी तो नहीं कहेंगे ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है अब सोचो। जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभा देती है। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की, वहाँ ही रचना की, वहाँ ही पालना की और वहाँ ही विनाश किया। ये कौन सा खेल खेल रहे? वह तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। माया आएगी जरूर लेकिन अब की स्टेज के अनुसार, समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आवे, नमस्कार करने आवे। अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है, कुछ समय अनुसार नमस्कार देखेंगे या चल पड़ेंगे। शक्तियों को भी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर भाग्य, ये भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में दे देते हैं, इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती। अभी से शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया। आवाज सुनने में आता है, जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप लगाते हैं ना, गुणगान करते हैं ना, वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सम्मुख पुकार, जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। बाबा कहते हैं अगर आपकी इतनी ऊंची स्थिति बन जाएगी तो सामने वाले के अंदर स्पष्ट एक एक तार तार पूरा स्पष्ट दिखाई देगा।
यही शक्तियों की स्मृति सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में ये पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पार्ट है। तो इतना वफादार, इतना फरमान वरदार बनना है। क्या समझे? केवल बाबा के घर में आना नहीं है, माथा नहीं टेकना है, इतना वफादार, ईमानदार, फरमान वरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। आप आज्ञाकारी हो, आप वफादार हो, आप फरमान वरदार हो, है ना? तो आप ये नहीं कह सकते आप मुझे समझते नहीं हो। समझने की यहाँ जरूरत नहीं है। श्रीमत माना, श्रीमत बाबा ने जो भी श्रीमत दिया ऑल ओवर वर्ल्ड की आत्माओं को एक जैसी श्रीमत दे रखी है। इसलिए यहाँ पे हेरा फेरी नहीं हो सकती है कि उसको कुछ और तुमको कुछ और। तो बाबा कह रहे हैं जब सिद्धि देखेंगे ना तो संस्कार भरेंगे, तो ना, तो इतना वफादार फरमान वरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। इसको कहते हैं फरमान वरदार। और वफादार किसको कहते हैं बाबा पूछ रहे हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको, देखो बाबा ने पहले कौन सा बताया? फरमान वरदार। फरमान वरदार की निशानी क्या बताई? बाबा की श्रीमत के अनुसार एक संकल्प भी विपरीत नहीं जाए। अब बाबा फरमान वरदार की संपूर्ण वफादार किसको कहेंगे वो निशानी बता रहे हैं। संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसके संकल्प में भी, स्वप्न में भी सिवाय बाबा के कर्तव्य के, बाबा की महिमा के, बाबा के ज्ञान के और कुछ दिखाई ना दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप और दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में, स्मृति में भी दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान वरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। बाबा ने साथ साथ रिजल्ट भी बता दिया। आप आज्ञाकारी हो, आप वफादार हो, आप फरमान वरदार हो, तो आप व्यवहार में कैसे दिखाई दोगे? आपके अंदर क्या दिखाई देगा? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक भी सच्चाई और सफाई चाहिए। ये नहीं केवल वाणी से। एक भाई आते थे, कहते थे मैं जो कहूँगा ना सच कहूँगा बहन जी। कोई भी बात कहनी है ना उन्होंने, मैं सच कहूँगा। सच साबित थोड़ी करना पड़ता है, सच को साबित नहीं करना पड़ता है। सच प्रैक्टिकल दिखाई देता है, सच दिखने की चीज़ है, सच साबित करने की चीज़ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प तक सच्चाई और सफाई, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक हम वफादार फरमान वरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग ही नहीं सकता।
किसने कौन सा सूट पहना है, कौन सी साड़ी पहनी है, वो बाजार का खाता है नहीं, अरे उससे वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुझे मेरे बाबा ने जो आज्ञा दी है मैं वो संसार चल रही हूँ, है ना। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो और संग तोड़ एक संग जोड़, ये पहला पहला वायदा है, उस वायदे को निभाना है। इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है, समझा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।